ये वायरल वीडियो तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। मौका और दस्तूर भी समझ में आ ही गया होगा। जो गाड़ी पर सवार हैं, जान हथेली पर लेकर तिरंगा पकड़े, वो कौन है पहचान ही गए होंगे। बिल्कुल ठीक, मौका दस्तूर था जब भारत ने T20 विश्व कप के फाइनल में जीत दर्ज की। पूरे देश में जोश था, उत्साह था, उमंग था। और इसी उमंग में विश्वास सारंग, जो कि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, किस अंदाज में निकले ये आपने देख लिया होगा। गाड़ी सरपट भागे जा रही है, मंत्री जी गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठे हुए हैं और साथ में आजू बाजू कुल मिला कुल जमा गाड़ी की छत मिलाकर 4 लोग लटके हुए हैं। ये तमाम बातों के मायने क्या हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन गंभीरता किस बात की होती है, ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैं गुजारिश करूंगा ये वीडियो पहुंचे विश्वास सारंग तक ताकि उन्हें पता चले। मैं गुजारिश करूंगा कि पहुंचे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा तक ताकि उन्हें भी सबक लगे। तभी मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि मैं हूं भुवनेश सेंगर। लीक्स से हटके खबरें लाते हैं। गुजारिश सिर्फ इतना करते हैं कि पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना साहब, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मैं कह रहा था कि अगर ये पूरे इसके मायने क्या है, कितने लोगों की जान को जोखिम में डाला, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हर कोई जानता है कि ट्रैफिक का नियम तोड़ा है, तोड़ने वाले मंत्री जी हैं। इस पर विपक्ष सवाल उठा चुका है, लेकिन सबके पहले कहानी सुना रहा हूं साहब। वो कहानी सुन लेना आपने, वो कहानी नहीं हकीकत है। वो हकीकत सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि बात है 24 जनवरी 2023 की। जगह है लंकाशायर, जो कि ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम पर अपलोडेड उस वीडियो में ऋषि सुनक दरअसल अपनी सरकार की नीतियों का बखान कर रहे होते हैं। लेकिन वो वीडियो जब वहां की पुलिस देखती है, लंकाशायर की पुलिस देखती है, तो वो गौर करती है, इस बात पर गौर करती है कि ऋषि सुनक ने पिछली सीट पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो जब बनाया तो गाड़ी चल रही थी, पिछली सीट पर बैठे हुए उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था और इसी के मामले पर उनके ऊपर चालान काटा जाता है। उन्हें 100 पाउंड का जुर्माने का नोटिस थमाया जाता है और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री कार्यालय इस नोटिस, प्रधानमंत्री जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए ये 100 पाउंड यानी लगभग 10,000 रुपए का जुर्माना भरते हैं। और अब आइए साहब हमारे विश्वास सारंग जी के ऊपर, क्या गजब है। हाल ही में नरसिंह घोटाले के मामलों में इल्जामों से घिरे हुए हैं, तो सोचा कि भारत जीता है तो क्यों नहीं इस जीत के जश्न में भी कहीं अपनी छवि उज्जवल हो जाए। तो सोचा कुछ पराक्रम किया जाए। क्या पराक्रम किया जाए? घर से निकले, रास्ते में भीड़ नहीं थी। चलो कहीं भीड़ हो, वहां खड़ी गाड़ी में आप ऊपर चढ़ भी जाएं, आप अपनी खुशी का इजहार करें, शुभकामनाएं दें तो समझ में आता है। घर से ही निकल पड़े, सीधे बोनट पर चढ़ गए। और तो और अब उनकी वजह से हाथ में तिरंगा ले लिया। गाड़ी भीड़ नहीं थी तो गाड़ी सरपट भागे जा रही थी। ये पूरा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन था। लेकिन बात केवल मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन की नहीं थी, बात केवल अपने साथ में 4 अन्य जिंदगियों को जोखिम में डालने की थी। आप देख सकते हैं कि मंत्री जी की वजह से, विश्वास सारंग की वजह से दो बॉडीगार्ड को लटकना पड़ रहा है। और तो एक बेचारा अपनी रोजी रोटी से मजबूर कैमरा पर्सन, वो कैमरामैन, वो छत पर चढ़ा हुआ है, गाड़ी भाग रही है, जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाते हुए एक हाथ से तस्वीर खींच रहा है कि मंत्री जी का ये पराक्रम सब लोगों तक पहुंच जाए। ये पहुंच जाए कि मंत्री जी कितने बड़े देशभक्त हैं कि जब भारत जीता तो वो ये सब कुछ करने पर आमादा हो गए, उतारू हो गए। लेकिन जरूरत थी पता है भोपाल में एक निर्मल सिंह की। इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो पहुंचना चाहिए कमिश्नर साहब तक का। कौन निर्मल सिंह? वो निर्मल सिंह 1982 में कनॉट प्लेस में नो पार्किंग इलाके में खड़ी पीएमओ की गाड़ी का चालान काटने वाला और उसे क्रेन से उठाने वाला निर्मल सिंह, सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह। और उस वक्त के ट्रैफिक की डीएसपी हुआ करती थी किरण बेदी। जी हां, और देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तब निर्मल सिंह ने उस गाड़ी का चालान काट के, प्रधानमंत्री की गाड़ी का चालान काटा नो पार्किंग में, बल्कि उसे क्रेन से उठवा लिया था। वो निर्मल सिंह, जी हां, सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह। काश भोपाल में कोई निर्मल सिंह होता जो विश्वास सारंग का चालान काट पाता। वैसे मंत्री जी से तो इतनी सरदयता की उम्मीद नहीं है कि वो स्वयं ऋषि सुनक की तरफ अपने अपराध को स्वीकार करें और इस बात को स्वीकार करें कि उन्होंने कानून तोड़ा है। एक और उनसे अपेक्षा की जाती है, हम हमारे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वो कानून का पालन करें, बल्कि ऐसी मिसाल पेश करें। किसी भी स्थिति परिस्थिति में कितना भी जोश क्यों न हो, होश पर काबू रखना ही तो जनप्रतिनिधि की निशानी होती है। बहरहाल विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, कहता रहे, आप भी सुन लीजिए। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश। कल जो मध्य प्रदेश में एक घटना सामने आई है, बीजेपी के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री
विश्वास सारंग जी जो गाड़ी पे स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं, ये घटना घोर निंदनीय है। क्योंकि मध्य प्रदेश का युवा एक मंत्री से क्या सीखेगा? वही शासन के वरिष्ठ मंत्री हैं और पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में विश्वास सारंग जी खेल युवा कल्याण के मंत्री हैं और युवाओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की स्टंटबाजी बाइक से, बिना हेलमेट के, कार में और जीप में बिना सीट बेल्ट के और केवल तिरंगे का झंडा लहरा के और आप पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी स्टंट कर सकते हो और बाइक से और कार से लेके नदी में, गड्ढे में कहीं भी कूद सकते हो, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार की मध्य प्रदेश में, जो मैं पहले भी कहता था कि मध्य प्रदेश में जो ट्रैफिक व्यवस्था है सबसे लचर व्यवस्था है। यहाँ पे ना मध्य प्रदेश में कोई सीट बेल्ट लगाता है और ना कोई हेलमेट लगाता है, जिसका प्रेरणा स्रोत विश्वास सारंग जी हैं। हालांकि ये बयान भी 2-1 दिन पुराना ही है, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि विश्वास है कि पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी। दमदार खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।